वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें प्रश्न में दिया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हम x मान लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब प्रश्न में दिया है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात हमने ये लिख दिया प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 ऋण x। प्रश्न में दिया था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो 55 में से हमने एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दिया, तो इसके बराबर में प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। ये प्रश्न में अब प्रश्न में देखते हैं कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। यानी सभी खिलौनों यानी x खिलौनों की निर्माण लागत, प्रतिदिन x खिलौनों का निर्माण हो रहा, यानी x खिलौनों की निर्माण लागत 750 रुपये थी। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 ऋण x है, तो x खिलौनों को x इंटू 55 ऋण x होगा, तो इसे लिखते हैं। ये प्रश्न में दिया है एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 रुपये है और एक दिन की निर्माण लागत क्या होती है, x खिलौनों की संख्या है और प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत यानी एक खिलौने का मूल्य 55 ऋण x है, तो एक खिलौने का 55 ऋण x, तो x खिलौने का x इंटू 55 ऋण x, इसके बराबर में ये 750 रुपये है। अब इसको हम हल करेंगे। x का 55 में गुणा करेंगे तो 55x आएगा और ये ऋण, और x का x में गुणा करेंगे तो x वर्ग आएगा, इसके बराबर में 750 आएगा। अब ये x वर्ग और 55x का हम पक्षांतर कर देंगे, इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर केवल 0 बचेगा और यहाँ पर x वर्ग ये ऋण का है यहाँ पर, तो राइट हैंड साइड में ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। और ये प्लस में तो ये ऋण का हो जाएगा 55x और ये प्लस का 750। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x वर्ग ऋण 55x प्लस 750 बराबर 0। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, x वर्ग ऋण 55x प्लस 750। और हमें प्रश्न में दिया था कि निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमने स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया।